मित्रों, राधे राधे। मित्रों, यह पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहा है। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है। कोई पति है तो कोई पत्नी है। कोई माता या पिता है तो कोई भाई या बहन। एक कहानी से इस लेख की शुरुआत करते हैं। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर दुर्योधन, जयद्रथ आदि ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था किसी अकेले निहत्थे को मारना। यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से युद्ध के नियम टूटने प्रारंभ हुए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन को अभिमन्यु की बहुत याद आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं एक बार अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। वह वर्तमान में किसी अवस्था में होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि उससे मिलकर क्या करोगे? निरर्थक है मिलना। अर्जुन जिद करने लगा। तब भगवान ने अर्जुन को योग दृष्टि दी और वे दोनों एक स्थान पर गए। वहां एक बालक खेल रहा था। अर्जुन उसके पास गए और उन्होंने उसे पहचान लिया। अर्जुन ने कहा कि पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बालक ने कहा, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? मेरे पिता तो इस वक्त घर में हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इसे भी अपने पिछले जन्म याद आ जाए, ऐसे कुछ कीजिए। तब श्री कृष्ण ने बालक अभिमन्यु को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। याद आते ही उसने अर्जुन को पहचान लिया और कहने लगा, ओह, आप मेरे महाभारत वाले पिता हैं। अर्जुन ने फिर कहा कि हाँ, तुम्हें घेरकर क्रूरता पूर्वक मारा गया था, जिसके चलते मैं बहुत दुखी हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन पिताश्री, जिन लोगों ने मुझे घेरकर मारा था, उन्हें मैंने अपने पिछले जन्म में इसी तरह मारा था। महाभारत में तो उन्होंने मुझसे बदला ले लिया। इस कहानी से यह पता चलता है कि मित्र हो या शत्रु, यदि उसके मन में आपके प्रति गहरा प्रेम या गहरी घृणा है तो निश्चित ही वे आपसे इस जन्म में भी मुलाकात करेंगे। आपका ये जन्म पूर्वजन्म का ही परिणाम है। यह आपकी सोच और चित्त की गति पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का प्रचलन है। संभवत इसीलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक होता है, तो क्या 8वें जन्म में वे अलग अलग हो जाते हैं? या इस प्रथम जन्म से पहले वे किसी और के साथ रिश्तों में थे, या कहीं इन दोनों का 7वां जन्म तो नहीं? ऐसे कई सवाल हैं। सवालों के जवाब को समझने के लिए जरूरी है कुछ नकारात्मक प्रचलन को समझना, जैसे पहला तलाक और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप। उक्त 2 को समझने से ही उपरोक्त सवाल का उत्तर समझ में आएगा। तलाक, वर्तमान में तो भारतीय हिंदू दंपतियों में भी तलाक का प्रचलन हो चला है, जबकि हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई कभी प्रथा रही ही नहीं है। प्राचीन काल से ही एक पत्नी या पतिव्रत धारण करने की परंपरा रही है, लेकिन समाज में बहुविवाह के भी कई उदाहरण देखे जाते हैं। हालांकि ऐसे विवाह को कभी धार्मिक और सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। यदि हम वर्तमान कलिकाल की बात करें तो ऐसे कई पति और पत्नी हैं जिन्होंने कुछ साल साथ रहने के बाद तलाक ले लिया। ऐसे भी कई क्रूर पति पत्नी हैं जिन्होंने संतान को जन्म देकर उसे जीते जी अनाथ कर दिया। उदाहरणार्थ, एक महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया। उसकी 3 मासूम और अबोध संतानें थीं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। वह तीनों को छोड़कर किसी और के साथ विवाह बंधन में बंध गई। इसके विपरीत एक पुरुष भी ऐसा कर सकता है। ऐसे में बच्चों के साथ न्याय करने वाला कोई नहीं होता। अदालतें इस बारे में नहीं सोचती।
ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके बारे में हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का इस जन्म में ही नहीं, अगले पिछले कई जन्मों में भी कोई एक जीवन साथी नहीं होता, क्योंकि उनके चित्त में धोखा, फरेब, लालच, क्रोध और यौन भावनाएं ही प्रबल रहती हैं। जिनके चित्त में ऐसी भावनाएं प्रबलता से गति कर रही होती हैं, वे एक समय बाद मनुष्य योनि से गिरकर उन योनि को प्राप्त करते हैं जहां प्रतिदिन रिश्ते बदल जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वर्तमान में धर्म विरुद्ध एक घातक प्रचलन चल पड़ा है। लिव इन रिलेशनशिप, इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर लड़कियों का इस प्रचलन के चलते जीवन बर्बाद हो चुका है। हर बड़े शहर में कम से कम 200 केस थाने में दर्ज हैं और उन पर कोर्ट कार्यवाही जारी है। जो पुरुष या स्त्री किसी धार्मिक रीति से वचनबद्ध न होकर विवाह न करके तथाकथित आपसी समझ के माध्यम से संबंधों में रहते हैं, उनका व्यक्तित्व और जीवन इसी बात से प्रकट होता है कि वे क्या हैं। ऐसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर समाज को दूषित कर विवाह संस्था के पवित्र उद्देश्य को खत्म करने में लगे हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। यह विवाह संस्था की उपयोगिता को और मजबूत करेगी, क्योंकि लिव इन में रहने वालों का पतन तभी सुनिश्चित हो जाता है जबकि वे ऐसा रहने का तय करते हैं। इस मामले में लड़का हमेशा फायदे में ही रहता है, क्योंकि जहां यह बहुविवाह का एक आधुनिक रूप है, वहीं यह पाशविक संबंध है। कहते हैं कि कुलनाशक पुत्र या पुत्रियों को समाज या धर्म से बहिष्कृत कर देना ही उचित है, अन्यथा वे अपने रोग से समूचे समाज को निगल लेंगे। वर्तमान में देखा गया है कि उक्त निषेध तरह के विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है, जिसके चलते समाज में बिखराव, पतन, अपराध, हत्या, आत्महत्या आदि को हम स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। इस तरह के विवाह कुलनाश और देश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। आधुनिकता के नाम पर निषेध विवाह को बढ़ावा देना देश और धर्म के विरुद्ध ही है। अंधकार काल में विवाह जैसा कोई संस्कार नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकता था। समाज में रिश्ते और नाते जैसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मानव जंगली नियमों को मानता था। पिता का ज्ञान न होने से मातृपक्ष को ही प्रधानता थी तथा संतान का परिचय माता से ही दिया जाता था। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट जरूर बताएं। राधे राधे।